Very welcome to this new video, and if you are visiting my channel to the very first time, please subscribe to my channel and also like this video। और आज हम पढ़ेंगे परमानेंट एडजस्टमेंट, जो लेवलिंग मशीन या लेवल कहिए, ठीक है, वो लेवलिंग मशीन के जो परमानेंट एडजस्टमेंट है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ लिखा गया है कि दीज आर दी एडजस्टमेंट्स, अर्थात परमानेंट एडजस्टमेंट्स आर द एडजस्टमेंट्स दैट आर डन टू सेट द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू देयर ट्रू पोजीशन इन रिलेशन टू ईच अदर। देयरफॉर इट इज डिजायरेबल दैट परमानेंट एडजस्टमेंट्स शुड बी एज परफेक्ट एज पॉसिबल। कहने का तात्पर्य यह है कि परमानेंट एडजस्टमेंट्स वो एडजस्टमेंट्स है, वो समायोजन है जो उपकरण के आवश्यक भागों को एक दूसरे के संबंध में उनकी वास्तविक स्थिति में सेट करने के लिए किए जाते हैं। इसीलिए यह वांछनीय है कि परमानेंट एडजस्टमेंट यथासंभव पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। If we carefully equalize the backside and foresight distances, any error that may exist due to imperfect permanent adjustments can be neglected. However, the surveyor should first carry out the two-peg test to know whether the line of sight or line of collimation of the level is correct. If the testing of the level is not done well, it has been found that the error in any part of the level gets doubled when the position of that part is reversed through 180 degrees. So proper care is strictly needed। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सावधानी से बैकसाइड और फोर्थ साइड दूरियों की बराबरी कर लें तो यह अपूर्ण स्थायी समायोजन अर्थात इम्परफेक्ट परमानेंट एडजस्टमेंट के कारण होने वाली किसी भी त्रुटि को उपेक्षित या हटाया जा सकता है। हालांकि सर्वेक्षक को पहले 2 पेग टेस्ट परीक्षण करना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि लेवलिंग मशीन की दृष्टि रेखा या समतलीकरण रेखा सही है या नहीं। यदि लेवलिंग मशीन का परीक्षण ठीक से नहीं किया जाता है तो यह पाया गया है कि लेवलिंग मशीन के किसी भी भाग में त्रुटि उस भाग की स्थिति को उलटने या 180 डिग्री से घुमाने पर दुगनी हो जाती है। इसीलिए उचित देखभाल की सख्त ज़रूरत है। कैसी लग रही है आपको ये वीडियो? मैं यहाँ पे लिखा हूँ और इसे एग्जैक्टली ट्रू जो कि हिंदी है उसमें ट्रांसलेट कर आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझें, यदि आपको हिंदी अच्छी तरह से आती है तो, ठीक है। और फिर यहाँ लिखा गया है परमानेंट एडजस्टमेंट्स कंसिस्ट ऑफ चेकिंग एंड करेक्टिंग द फंडामेंटल लाइंस ऑफ द लेवल। द फंडामेंटल लाइंस ऑफ अ लेवल आर द एक्सिस ऑफ प्लेट बबल ट्यूब, द वर्टिकल एक्सिस, द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप जिसे लाइन ऑफ कोलिमेशन कहेंगे, एक्सिस ऑफ द लाइन ऑफ कोलिमेशन। देयर एग्जिस्ट फिक्स्ड रिलेशनशिप्स अमंग दोज फंडामेंटल लाइंस। these relationships generally get disturbed because of mishandling of the level during its uses in the field। कहने का तात्पर्य यह है कि स्थायी समायोजन में आमतौर पर लेवलिंग मशीन की मूलभूत रेखाओं की जांच और सुधार होता है। मूलभूत रेखाओं को हम सब फंडामेंटल्स लाइन कहेंगे, ठीक है। स्थायी समायोजन में आमतौर पर लेवलिंग मशीन की मूलभूत रेखाओं की जांच और सुधार होता है। लेवलिंग मशीन की मूलभूत रेखाएं प्लेट बबल ट्यूब की धुरी, ऊर्ध्वाधर अक्ष, दूरबीन की धुरी, दृष्टि की रेखा और समतलीकरण की रेखा हैं। उन मूलभूत रेखाओं के बीच निश्चित संबंध होते हैं। ये रिश्ते आमतौर या ये संबंध आमतौर पर लेवलिंग मशीन के गलत यूज के कारण बिगड़ जाते हैं या गलत प्रयोग के कारण से ये जो फंडामेंटल्स लाइन है वो बिगड़ जाते हैं, इधर उधर हो जाते। फिर यहाँ लिखा गया है द फिक्स्ड रिलेशनशिप्स ऑफ द फंडामेंटल साइंस रिलेटेड टू ईच अदर आर एज फॉलोज। ये जो लेवलिंग मशीन में जो फिक्स रिलेशनशिप्स है वो नीचे दिया गया है, ठीक है। पहला नंबर है द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द लेवल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द प्लेट बबल ट्यूब। मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा पर फिर हिंदी में आप समझे, फिर मैं एग्जाम्पल में समझा दूंगा। ये कहने का तात्पर्य यह है कि लेवलिंग मशीन का ऊर्ध्वाधर अक्ष प्लेट बबल ट्यूब की धुरी के लंबवत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है द लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। कहने का तात्पर्य यह है कि समतलीकरण की रेखा ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंबवत होनी चाहिए, ठीक है। लाइन ऑफ कोलिमेशन को हम सब समतलीकरण की रेखा कहेंगे और वर्टिकल एक्सिस को हम सब ऊर्ध्वाधर अक्ष कहेंगे। तीसरा पॉइंट है द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप एंड द लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट कोइंसाइड। कहने का तात्पर्य है कि दूरदर्शी की दूरी और
तीसरा पॉइंट ये है कि द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप एंड द लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट कोइंसाइड। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि दूरदर्शी की धुरी और संकरण की रेखा का मेल होना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप को रख देता हूँ, आपको मैं ये जो फंडामेंटल्स, ये जो रिलेशनशिप्स है वो मैं एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। देखिए, द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द लेवल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द प्लेट बबल ट्यूब। यहाँ देखिए ये 1 नंबर के फिगर देखिए आप, ये देखिए ये प्लेट बबल ट्यूब है। ठीक है, प्लेट बबल ट्यूब के जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस कहेंगे। ठीक है, प्लेट बबल ट्यूब के जो एक्सिस है उस एक्सिस से टेलीस्कोप या जो लेवल है, लेवल के ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए प्लेट बबल ट्यूब है और ये है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के जो वर्टिकल है, जो लेवल है, लेवल के वर्टिकल एक्सिस प्लेट बबल ट्यूब के एक्सिस से 90 डिग्री बनाता है। फिगर में आप समझिए। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है। फिर दूसरा पॉइंट है, दूसरा रिलेशनशिप है, द लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, दूसरा फिगर देखिए, लाइन ऑफ कोलिमेशन हम सब किसे कहेंगे? तो लाइन ऑफ कोलिमेशन जब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से जो लाइन पास होती है और क्रॉस हेयर जो डायफ्राम में क्रॉस हेयर लगा होता है, तो जो लाइन यदि ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से क्रॉस हेयर के भी सेंटर से पास होती हो, उस लाइन को हम सब लाइन ऑफ कोलिमेशन कहेंगे। तो दूसरा पॉइंट में कहने का तात्पर्य ये है कि द लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ये देखिए, और ये लाइन ऑफ कोलिमेशन है, ये देखिए यहाँ से लेकर ये लाइन ऑफ कोलिमेशन हम कह देंगे। ठीक है, आप आगे भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ ये देखिए एक डायफ्राम लगा हुआ है जिसमें क्रॉस हेयर भी है, तो क्रॉस हेयर के सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्रॉस हेयर के सेंटर और ऑब्जेक्टिव लेंस के जो सेंटर है, या ऑब्जेक्ट लेंस का या ऑब्जेक्टिव का है, इसके सेंटर से जो लाइन पास होती है उस लाइन को हम सब लाइन ऑफ कोलिमेशन कहेंगे। तो ये लाइन ऑफ कोलिमेशन वर्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर अर्थात 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री तो है। तो कहने का तात्पर्य यही है, आप फिगर से समझिए। तीसरा पॉइंट है, द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप एंड द लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट कोइंसाइड। आप फिगर में यहाँ देखिए, और एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के एक्सिस एंड द लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट कोइंसाइड। और लाइन ऑफ कोलिमेशन है एक दूसरे से मेल करना चाहिए। देखिए, तो आप यहाँ समझिए, लाइन ऑफ साइट समझिए पहला। ठीक है, लाइन ऑफ साइट को भी हम सब एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप या लाइन ऑफ कोलिमेशन कहेंगे। पर इसमें थोड़ा डिफरेंस नहीं है, पर आपको मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, लाइन ऑफ साइट हम सब उसे कहेंगे जो लाइन यदि ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से होते हुए भी, क्रॉस हेयर के भी सेंटर से होते हुए भी, आई पीस के जो लेंस है उसके सेंटर से भी गुजरती हो, उस लाइन को हम सब लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ठीक है, और लाइन ऑफ साइट, ठीक है, और टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप दोनों ही सेम चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर टेलीस्कोप की जो एक्सिस है वो लाइन और लाइन ऑफ कोलिमेशन कोइंसाइड होना चाहिए। और लाइन ऑफ कोलिमेशन ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया लाइन ऑफ कोलिमेशन। ठीक है, तो लाइन ऑफ कोलिमेशन और लाइन ऑफ साइट या एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप मिलना चाहिए। तो देखिए, लाइन ऑफ कोलिमेशन भी यही है, फिर एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप भी यही है। ठीक है, फिर लाइन ऑफ साइट भी हम सब इसे क्या, और तीनों ही एक ही पॉइंट से गुजर रही है, पास हो रही है, तो इसे हम इस पॉइंट से ये फंडामेंटल रिलेशन हम सब डिफाइन करेंगे। तो यही है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवलिंग मशीन। ठीक है, और एक तरीका है कि लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कोलिमेशन हमें चेक करनी है, तो हम सब टू पेग टेस्ट के द्वारा हम सब लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिमेशन बराबर है कि नहीं, वो हम टू पेग टेस्ट करके हम सब पता कर सकते हैं। तो यही है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवलिंग मशीन के बारे में पूर्ण ज्ञान। आई होप कि आप सब ये वीडियो पसंद करे होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें।